हेलो। सत साहेब जी। सत साहेब भगत जी, सत साहेब। बोलिए भगत जी। भगत जी देवेंद्र दास बोल रहे हैं सैसवान से। जी भगत जी बोलो। भगत जी हमारे गांव में तो कोई भगत है नहीं, हम अकेले ही हैं फिलहाल भगत जी। अच्छा। तो ज्ञान तो कई भक्तों ने सुन रखा है, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया है अभी तक। हम्म। हम्म। तो हमारे गांव में एक भगत हैं, वे नाम तो नहीं लिया है लेकिन परमात्मा के सत्संग सुन चुके हैं, तो उनके लिए काफी दिन से परेशानी है, बहुत ज्यादा। हम्म। तो 2-3 महीना हमने पहले भी उनसे कही, मैंने कि भगत जी तुम परमात्मा की शरण में आ जाओ हम्म। और परमात्मा की कृपा हो गई तो तुम्हारे परेशानी दूर हो जाएगी। हम्म। तो भगत जी वो कल फिर आए हमारे पास। हम्म। तो आज फिर आए हैं वो हमारे पास। नाम नहीं लिया है लेकिन परमात्मा को ज्ञान सुना उनने। हम्म। तो उनके गले में भगत जी बहुत ज्यादा परेशानी है, कैंसर बताओ डॉक्टर ने। हम्म। जीभ में और गले में कैंसर बताओ है। अच्छा। तो भगत जी अब वो जो चाह रहे हैं कि कैसे भी हमारा जीवन बच जाए। तो वही तो है कि यहाँ पे जब जीव के ऊपर जब बीतती है ना, फिर कोई दिखाई नहीं देता, फिर भगवान दिखाई देता है, अपना जीवन दिखाई देता है फिर उसको। हाँ हाँ और भगत जी। पहले यदि कहो कि भाई भगवान की मतलब मार्ग में लग जाओ तो आगे भी आपकी रक्षा होगी, तब नहीं सुनेंगे। जब हम अच्छे होते हैं तब नहीं सुनते हम। बिल्कुल सही कह रहे हो भगत जी आप। हाँ। तो ये बात है, ये तो यहाँ का बस ये जीव का ये है कि जीव ठीक ठाक है तब तक यूँ सोचता है कि बस हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं है यार, बढ़िया है। और कल का पता नहीं उसे एक पल में क्या हो जाए। क्या हो जाए भगत जी कोई पता नहीं। तो ये बात है इसके लिए। चलो ठीक है, कैसे भी मतलब ये जीव परमात्मा की शरण में आ जाए, कोई न कोई मतलब वो परमात्मा बनाता है ऐसी स्थिति अपनी शरण में लेने के लिए। अच्छा। तो वो सत्संग भी सुन रहे हैं, परमात्मा की दया है। तो उनसे ये कहो कि भाई सत्संग सुन रहे हो, आपकी समझ में आ गया है, पहले तो ये देख लो कि आपकी समझ में ज्ञान आ गया है अच्छी तरह हम्म। कि हाँ संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं, वो ही परमात्मा हैं। हम्म। तो विश्वास है यदि आपको, यदि आप अपने रोग कटवाने के लिए वैसे करो तो वो तो फिर मतलब फिर परमात्मा आपका साथ नहीं देंगे। अच्छा। हाँ तो भाई। इनसे हमारे पास भगत जी बैठे हैं वो अभी। और हाँ हमने हैंड फ्री कर रखा है मोबाइल। तो उनके लिए क्या गतिविधि है फिर। तो चलो उनसे बात कराओ, उनसे करते बात है। भगत जी वो सही तरह से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। ज्यादा परेशान नहीं, वो सुन रहे हैं, आप जो बताओगे वो सुन लेंगे। उनकी सुनाई दे रही है। हाँ हाँ सुनाई दे रही है उनके लिए। तो देखो भगत जी, अब ये तो परमात्मा के हाथ में है जो भी आपके सामने आई है, लेकिन आपने जब जान लिया है तो आप कुछ मतलब लग जाओ भक्ति पे, उनको परमात्मा मान के। और अच्छा। अपना जो ज्ञान समझ लिया है तो मतलब पूर्ण मोक्ष के लिए भक्ति करो आज से। यदि आप कहीं ठीक हो गए, आपके अंदर वो मतलब फिर वो कोई भावना आ गई, आप फिर छोड़ बैठे और अपने मतलब ठीक होने के लिए, तो इस तरह से परमात्मा नहीं चाहते। वो केवल यहाँ चाहते हैं कि इस जीव का मोक्ष हो, इसका कल्याण हो, यहाँ से जन्म मरण का रोग छूटे। इस उद्देश्य से यदि इस भक्ति पर लगते हो तो फिर परमात्मा आपके बीच में जो भी आती है सारी बाधाओं को फिर दूर करेगा, वो सब कुछ ठीक करेगा। हाँ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी अच्छी ठीक। तरह से। यदि मुक्ति के उद्देश्य से या लगते हो परमात्मा के लिए, अंतिम सांस तक ये संकल्प ले लो आज हम्म। कि आप परमात्मा हो और संत रामपाल जी महाराज, और आज से हम आपकी भक्ति आजीवन करेंगे अंतिम श्वास तक। हम आपका ज्ञान भी पहले से सुन रहे हैं और समझा है, और पूर्ण मोक्ष के लिए करेंगे। बीच में जैसे भी आप रखोगे वैसे हम रहेंगे, लेकिन इससे विचलित नहीं होंगे। देखो भगत जी, शरीर तो हमें आज नहीं छोड़ना, कल छोड़ना है, वो तो छोड़ना ही बिल्कुल छोड़ना है, ठीक सही है। बात है। लेकिन ये दृढ़ कर लो कि ये कहो कि परमात्मा बेशक हमारा शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ये भक्ति हम आजीवन रह के करेंगे। तो इस उद्देश्य से यदि आप लगना चाहते हो तो उनकी जो कुछ जो मर्यादाएं हैं उनको शुरू कर दो, मर्यादाओं को सारियों को निभा के। और मतलब जो तीनों टाइम की आरती, घर में ज्योति जलाना, मतलब इस तरह से उनकी भक्ति शुरू कर दो। क्योंकि नाम उपदेश तो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी है नहीं। तो नाम उपदेश तो गुरुजी देने के अधिकारी हैं, तो गुरुजी आने के बाद ही नाम उपदेश देंगे, लेकिन इतनी क्रिया आप अभी से शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल मतलब मोक्ष के उद्देश्य से करो।
अपना ठीक होने के उद्देश्य से नहीं। देखो गुरुजी सत्संग में बताते हैं, यदि यहाँ तुम रोग कटवाने के लिए आते हो तो संसार में बहुत सारे हॉस्पिटल पड़े हैं, चले जाओ रोग कटवा लो। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ यदि मान के चलो परमात्मा तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन यदि तुमको यहाँ रोग, ये यहाँ के रोग ठीक कर देगा और वो जन्म मरण का रोग है जो भयंकर वो नहीं कटा, तो आपको ये ठीक करने से फायदा क्या रहा परमात्मा का। तो भगत जी इन्होंने जगह जगह इलाज करा लिया, राजस्थान और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, सब जगह से अब ये फेल हो चुके हैं। सब भगत जी हमारे पास आए तो बोले कि हमें भी परमात्मा की शरण दिलवा दो, हो सके हमारा संकट कट जाए। तो मैंने कहा भैया हमारे भगत जी आए, उनसे बात करेंगे, देखो क्या बताते हैं आपके लिए समाधान। तो यही तरीका भगत जी, इस तरह से आप इनसे कहो, समझा दो, और इस तरह से आप जुड़ जाओ और जुड़ के अपना भक्ति करो मोक्ष के लिए, परमात्मा को परमात्मा मानकर, और उनसे क्षमा याचना करो, और बस फिर परमात्मा है जो उनको होगा, जैसा आपका भाव होगा वैसा वो आपको फिर करेंगे। और सच्चा भाव होगा तो परमात्मा, ऐसी बात नहीं है, अपने भगत को फिर सारा ही कुछ देते हैं वो तो बीच में। सही बात है। हाँ, उनने कहा है कि हाँ इनके पास फिलहाल मोबाइल भी नहीं है, तो तीनों टाइम की आरती मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या गतिविधि होनी चाहिए इनके लिए? उसके लिए भगत जी अब देखो, अब जैसे भक्ति बोध पुस्तक कैसे इनके पास मतलब पहुंचे, जैसे फोन होता तो फोन में तो हम उसकी पीडीएफ भी भेज देते। तो पीडीएफ के लिए अगर फोन हो तो हम पीडीएफ भेज देंगे। अच्छा, उसमें आप करके करते रहो, उसमें आपको मिल जाएगी। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, ये इंतजाम करो। और आपके पास तो होगी? हाँ हमारे पास तो है भगत जी। तो इनके पास ये इंतजाम करो पीडीएफ का, पीडीएफ हम भेज देंगे। फोन वगैरह का इंतजाम करो, हो तो। फोन भगत जी नहीं इनके पास, हमारे पास जो भक्ति बोध है वो इनके लिए दे सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन वो नहीं दे सकते, क्योंकि वो देखो भगत जी, आपको जो मिली हुई ना गुरुदेव की, उसमें जो है ना मंत्र दीक्षा भी है, तो इसलिए वो उनके लिए नहीं होगी। हाँ ठीक ठीक। क्योंकि इनके लिए हम जो पीडीएफ भेजेंगे वो मतलब दूसरी फिर से छपाई हुई पुस्तक है जो संकल्प दीक्षा नाम के लिए छपाई है, उसमें वो चीज नहीं मिलेगी इनके लिए। अच्छा 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 ठीक। हाँ, ये बात है। और आपको तो मतलब पहले से मिल चुका है अनजाने में, जैसे भी वो। हाँ भगत जी, हमें तो देखो नामदान सेंटर से ही लिया है भगत जी, पता नहीं था। चलो, तो अब तो जो है पवन भगत जी की वीडियो हमें देखने को मिली है, और उन्हीं के माध्यम से ही आपका नंबर मिला हमारे लिए। तो वैसे हमारी तो शंकाओं का समाधान ये वीडियो देखने से ही हो जाता है। बिल्कुल। और बाकी जो गलती अनजाने में गलती हुई है उसके लिए अपने परमात्मा से क्षमा याचना कर लो कि भाई पीछे जो भी गलती हुई अनजाने, परमात्मा क्षमा करो। अब आपकी सच्चाई सामने आई है, तो अब हम अपना ठीक से चलेंगे। सही है, यही प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। तो इस तरह से इनको समझा दो, इनके लिए ये इंतजाम करो, और ये इस तरीके से अपना करना शुरू कर दे। ठीक है। तो भगत जी ये ज्योति इनको सुबह शाम लगानी पड़ेगी परमात्मा की? हाँ बिल्कुल, सुबह शाम अपना देसी घी की ज्योति जलाओ और तीनों टाइम की आरती करना शुरू करो। और जो नियम मर्यादा है उसका भी हम नियम मर्यादा का पर्चा भेज देंगे, उसको भी एक बार पढ़ लो, खूब बार बार पढ़ते रहो। उसमें क्या लिखा है, गुरुदेव का जो आदेश है वो क्रियाएं नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है ठीक है। नियम भी जरूरी है ना भक्ति के साथ भगत जी। नियम नहीं होंगे तो वो भक्ति भी नहीं चलेगी, नहीं काम करेगी। दवा ले ली, परहेज नहीं करेंगे भगत जी तो भी नहीं काम करेगी। ये बात है। ठीक है भगत जी, ठीक है। तो इनका इतना अपना करवाओ और इनको कहो इनसे अपने। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर